हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे पाठ 1, जिसका नाम है मछली उछली। गहरे समुंदर में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मछली रानी की कविता। मछली जल की रानी है, मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। यहाँ बच्चों ने बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब तुम्हें मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं मछलियों के बारे में सोचता हूँ तो निम्न आकृतियाँ मेरे दिमाग में आती हैं। ये एक, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। तो इसका उत्तर है, आपको मछली का चित्र बनाना है तो आप यहाँ पे वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली का डिज़ाइन ढूंढो। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछलियों के बारे में सोच सकते हो? इसका उत्तर है 18 मछली। तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक मछली 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल केवल व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी तरह ही नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी में लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और ख़तरनाक होती हैं, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। ज़रा सोचो, यह कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने पर मिलने वाली लंबाई अंदाज़ा लगाओ, उसका वज़न कितना होगा? तुम सभी 12 बच्चों का कुल वज़न से बहुत ज़्यादा। उसका वज़न लगभग 16,000 किलोग्राम है। तुम्हारा वज़न कितने किलोग्राम है? तो यहाँ पे आप अपना वज़न लिखेंगे, जैसे 25 किलोग्राम। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वज़न लगभग कितना होगा? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 300 आएगा। व्हेल शार्क का वज़न तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वज़न के लगभग कितना ज़्यादा होगा? इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 16,000 माइनस 300 ये आएगा 15,700। मछली की पूँछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछ को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछलियों की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूँछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? इसका उत्तर है हाँ, करते हैं। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं, ये मछली है, इसने पानी पिया, इसने ज़्यादा पानी पिया और इसने ज़्यादा। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम इनमें से आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो हमें यहाँ पे जो आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें इनका उपयोग करके जो नीचे आपको जानवर दिए गए हैं वो बनाने हैं। समुद्री ऑर्चन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्नैपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे द्वारा आकृतियों का उपयोग इस प्रकार समुद्री जानवर है। यहाँ से आप देख के इस आकृतियों को पूरा कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? इसका उत्तर है केकड़ा, सीपी, ईल, मछुआरे और उसकी नाव। तुम में से कितनों ने समुंदर देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुंदर कितना गहरा होता होगा, मालूम करो। सच में देखा है समुंदर बहुत गहरा होता है। क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं आता है। क्या तुम्हें समुंदर की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? हाँ, लगता है। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? इसका उत्तर है 30 से 40 मीटर। कल्पना करो कि मछुआरे अपने नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुंदर उफान पर हो तो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी की फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? इसका उत्तर है 2 घंटे 30 मिनट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
एक घंटे में नाव की दूरी तय की गई 4 किलोमीटर। 2 घंटे में हम 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8। आधे घंटे में ये आएगा 2 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगेगा समय, तो 8 में 2 प्लस करेंगे, ये होगा 10 किलोमीटर। 2 घंटे 30 मिनट आंसर होगा। अंदाज़ा लगाओ तुम तेज़ चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। इसका उत्तर है 3 से 4 किलोमीटर। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुंदर में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। इसका उत्तर है पूर्व दिशा में। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। इसका उत्तर है घर, मंदिर। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो। इसका उत्तर है पेड़, घर, दुकान। वाह कितनी मछलियाँ। समुंदर के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। उन्हें मछलियों का जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुंदर में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुंदर में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। तो यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है। एक घंटे में मोटर बोट से तय की गई दूरी होगी 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में होगी 20 से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60, और आधे घंटे में होगी 10 किलोमीटर, तो 60 + 10 होगा हमारा 70 किलोमीटर आंसर। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है। बीस किलोमीटर में समय लगेगा 1 घंटा। 1 किलोमीटर में 1/20। 80 किलोमीटर में 4। 20 किलोमीटर में समय लगेगा 60 मिनट। 1 किलोमीटर में यानी 3 मिनट, तो 5 किलोमीटर में 15 मिनट। तो इसका आंसर है 4 घंटे 15 मिनट। मोटर बोट। लंबी पूंछ की नाव, बड़ी मशीनी नाव। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावों में आ गई हैं। वे समुंदर में बहुत दूर तक जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं और समुंदर के किनारों पर बहुत कम मछलियाँ रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुंदर में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटे मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुंदर में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुंदर और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुंदर से बहुत थोड़ी
मछलियाँ ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज़ हज़ारों किलोग्राम मछलियाँ समुंदर से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुंदर में नहीं बचेगी। नदियाँ और समुंदर में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। किस नाव में कितना आता है? लट्टों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह से की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। एक तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी? इसका आंसर है 51,940। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? इसका आंसर है 120 किलोमीटर। अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? इसका आंसर है 5 आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाव का प्रकार: लट्ठे की नाव, लंबी पूँछ की नाव, मोटर बोट, मशीनी नाव। एक चक्कर में मछली पकड़ी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे निकाला। हमने 20 को मल्टीप्लाई करा 7 से, ये होगा 140। इसमें 600 से ये होगा 4200। इसमें 800 से 7 को मल्टीप्लाई करा, ये 5600। यहाँ पे 6000 को 7 से मल्टीप्लाई करा, ये होगा 42,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तो लट्ठे की नाव होगी 24, फिर ये 72, ये 120 और ये 132। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी डिवाइड में चाल के। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 1 घंटा, तो 60 किलोमीटर तय करने में लगेगा हमें 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे यानी 5 घंटे। नेक्स्ट है कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और कहाँ क्या सुना है? 1000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? आसान है ना? ये होगा 5 शून्य। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी लिखो। तो इसका उत्तर होगा 1 लाख। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाओं कितनी हज़ार हैं? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। तो इसका आंसर है 25,000। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है 1 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या करोड़ों में है। तुमने करोड़ों के बारे में सुना है? यह किसके लिए उपयोग में आता है? 1 करोड़ शून्य। 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। तो यहाँ पे आप 1 करोड़ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख के दिखाया गया है।
7 ज़ीरो हैं इसमें, 7 ज़ीरो। अगला है मछली बाज़ार। क्या तुम कभी मछली बाज़ार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाज़ार क्यों कहते हैं। आज मछली बाज़ार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें, बहुत सारी मछलियाँ लाई गई हैं। मछुआरे ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ। सार्डिन 40 रुपए किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो। स्वर्ड मछली 60 रुपए किलो। फिलोरम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कोरुथम्मा स्क्विड 50 रुपए किलो बेचती है। देखो फाजिला, कठिनाई से ही यह बड़ी मछली है किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। फिर है अभ्यास का समय। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? इसका उत्तर है 150 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 किलोग्राम किंगफिशर का दाम है 1200 रुपये, तो 1 किलोग्राम का होगा 1200 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150। आज फिलोरम्मा 10 किलोमीटर झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? इसका उत्तर है 1500। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम झींगा मछली का दाम है 150 रुपये किलो, 150 रुपये, तो 10 किलोग्राम का होगा 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1500। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची हैं? इसका उत्तर है 9 किलोग्राम। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम 60 रुपये, तो 6 किलोग्राम 360। ग्रेसी ने 360 रुपये की 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश बेची हैं। मिनी की कमाई 360, सार्डिन की कमाई 40 रुपये, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये होगा 9 किलो। बशीर के पास 100 रुपये हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? इसका उत्तर है आधा किलो। उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? इसका उत्तर है 1 किलो। यहाँ से आप देख सकते हैं 100 रुपये का 1/4 होगा 25 रुपये, 100 रुपये का 3/4 होगा 75 रुपये, तो स्क्विड का दाम होगा 50 रुपये प्रति किलोग्राम। 25 रुपये स्क्विड आएगी आधी किलो और 50 का आधा 25। झींगा मछली का दाम होगा 150 रुपये। यहाँ पे है, अब तेज़ी से बोलने की कोशिश करो। ज़रा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियाँ बेचती है। उसे पता है कि जो सिप्पियाँ वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। फिर है मछलियों का बैंक, मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसके अध्यक्ष हैं। 20 मछुआराइन ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बेचती है। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? इसका उत्तर है 500 रुपये। 10 साल में लगभग कितना पैसा इकट्ठा होगा? इसका उत्तर है 60,000 रुपये। फिर है अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए और झांसी को उसकी बहन
लाटे की नाव खरीदना चाहती है। इसके लिए वह अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया है। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? इसका उत्तर है 4140 रुपीज़। नेक्स्ट है तेज़ी से बोलने की कोशिश करो। यहाँ से हमने जो ये करा था, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है, ये हमने करा था। प्रत्येक सदस्य प्रति माह इकट्ठा करता है 25 रुपये। 20 सदस्य करेंगे 500 रुपये। समूह 10 साल में पैसा इकट्ठा करेगा। 10 को 12 और से मल्टीप्लाई करेंगे और 500 से 10 साल में 12 महीनों को लिखेंगे। 120 महीने। समुद्र 1 साल में बेचता है। समूह 1 साल में बचाता है 12 × 500 यानी 6,000 रुपये। 120 महीने में बचाएगा। यहाँ पे हम 120 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60,000। अभ्यास का समय। ग्रेसी ने कर्ज लिया 4,000 रुपये। उसने हर महीने 1 साल तक वापस किए, तो इसको हम निकालेंगे। 345 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4140। नेक्स्ट है झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्टे की नाव पर रखने के लिए लिया। उसने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपीज़ वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? इसका आंसर है 1960। ये हमने निकाला है। झांसी और उसकी बहन ने 1 साल में बैंक को रुपए वापस किए 23,520। प्रत्येक महीने वापस किए गए। इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आएगा 1960। नेक्स्ट है पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक ख़ास बस भी मिल गई है। फिर है क्यों ना हम मछलियाँ सुखाने का नया कारखाना चलाएं। मछली बैंक की मछुआराइन मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती है। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और उनकी संख्या लिखी है। कुल खर्च पता करो। फिर यहाँ पे आपको एक टेबल लिखी हुई दिखाई दे रही है। ताज़े पानी के लिए खुदाई हर एक की कीमत है 3,000। चीज़ की संख्या है 1। कुल कीमत है 3,000। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ 2,000। चीज़ की संख्या 20, ये होगा 40,000। सीमेंट की टंकी ये होगा 1,000, संख्या है 4, ये होगा 4,000। ट्रे और चाकू 300, चीज़ की संख्या है 20, ये होगा 6,000। बाल्टी, इसकी कीमत है 75, संख्या है 20 और कुल कीमत है 50। कारखाना लगाने की कुल कीमत होगी 54,500 रुपीज़। जब मछली सूख जाती है तो उसका वज़न 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में
6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया तो ये होगा 2,000 किलोग्राम। उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी? इसका आंसर है 2000। फिलोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। तो यहाँ पे आपको 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है 6 × 15 यानी 90। हम किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे। इसका आंसर है 2 × 70 यानी 140। हम 2 किलोग्राम मछली, अतः अगर हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे। यहाँ पे आप 140 में से 90 को माइनस करेंगे, ये होगा 50। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 50 × 1000 यानी 50,000। नेक्स्ट है, वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं। सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने लिए अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछलियों के लिए 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है। कीमत प्रति माह, नमक 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3000। पैकिंग और बस का किराया होगा 3000। इस तरह मछलियों को सुखाने, पैकिंग और बस का मासिक खर्चा आएगा 6000 रुपीज़। फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपीज़ कमाएगा। तो 50,000 में से जब हम 6000 माइनस करेंगे तो आएगा 44,000। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है? फिर है पता करो। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं। इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता लगाओ। तो अध्याय 1 आता है। अब हम यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। $37,29,510 में 7 का स्थानीय मान होगा। इसका आंसर है ऑप्शन गे 7 लाख। $5,500 किलोग्राम को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन गे 5.500 किलोग्राम। एक मछली घर में हर मछली का भार 250 ग्राम है। 12 मछलियों का भार होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन गे कै व ख दोनों सही हैं, यानी 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम। $1,26,504 का विस्तृत रूप होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ख। एक किसान ने 7 पौधे लगाए। हर पौधे को 2 मीटर की दूरी पर लगाया गया। पहली और आखिरी पौधों के बीच की दूरी बताइए। तो इसका उत्तर है व्हेल शार्क
मछली सबसे बड़ी मछली है। इसका वज़न लगभग 16,000 किलोग्राम है। इस मछली की लंबाई पाठ के आधार पर कितनी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 18 मीटर। एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोग्राम की दूरी तय करती है। यदि मोटर बोट में 50 किलोग्राम की यात्रा करनी पड़े तो कितना समय लगेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 2.5 घंटे। हमारे देश में लगातार 2 लाख नावें, उनमें से आधी नावें बिना मोटर की हैं। मोटर बोट की नावों की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। फिर आता है मछली उछली पाठ के और भी कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6। 1 लाख बराबर होती है डैश हज़ार के। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 100। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 8। 352685 संख्या में 5 का स्थानीय मान का क्या अंतर होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। यदि किसी संख्या के में अंकों के स्थानीय मान दिए गए दाएं से बाएं की ओर बढ़े तो अंकों की कीमत कितनी गुना बढ़ जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 100 गुना। गति मापने के लिए किन 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी समय और दूरी। एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो 8 किलोग्राम तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 घंटा। एक मोटर बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितने दूर जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 60 किलोमीटर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी 80 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 घंटे। लट्ठों की नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछलियां ले जाती है तो चक्कर में कुल कितनी मछलियां आ जाएंगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 140 किलोग्राम। ताज़ा मछली सूख कर अपने वजन से 1/3 हो जाती है तो 6 किलो ताज़ा मछली सूख कर डैश किलोग्राम हो जाएंगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2 किलोग्राम। यदि मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 70 किलोमीटर। शून्य को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाने पर उसका उत्तर होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 0। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 का कर्ज लिया। उसने 345 हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी
4140। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको आकृतियाँ और कोण करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।